नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारत में दिवाली के मौके पर खास तौर पर और उसके अलावा भी कई अन्य मौक़ों पर पटाखे दगाने यानी आतिशबाजी का काफ़ी चलन है। आतिशबाजी का इस्तेमाल खुशी और जश्न मनाने के लिए तमाम मौक़ों पर किया जाता है। आतिशबाजी की ये परंपरा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम दूसरे देशों में भी आतिशबाजी और जश्न एक दूसरे के पूरक जैसे दिखते हैं। ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि पटाखों की ये परंपरा शुरू कब हुई और कहाँ हुई, भारत में ये कब और कैसे आए। तो पहले जानते हैं कि दुनिया के किन देशों में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी के कार्यक्रम होते हैं। सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका में 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर वहाँ देश भर में आतिशबाजी होती है। इसी तरह कनाडा में 1 जुलाई को कनाडा डे यानी कनाडा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर वहाँ भी आतिशबाजी होती है। फ्रांस में 14 जुलाई को बेस्टिल डे पर परेड के बाद आतिशबाजी की जाती है। चीन और एशिया के कई देशों में लूनार न्यू ईयर के दौरान विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं और जमकर आतिशबाजी होती है। लाखों की संख्या में वैसे ही पटाखे फोड़े जाते हैं जैसे भारत में दिवाली के मौके पर। दक्षिण अमेरिकी देश मैक्सिको में क्रिसमस के मौके पर पटाखे दगाए जाते हैं। वहाँ बिना पटाखों के क्रिसमस मनाया ही नहीं जाता। लेकिन इन रंगीन पटाखों का इतिहास शुरू होता है चीन से। चीन में बारूद यानी गन पाउडर की खोज के साथ ही आतिशबाजी का जन्म हुआ था। गन पाउडर का आविष्कार चीन में हुआ और फिर चीन में ही सेना के लिए हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। चीन में आतिशबाजी के लिए बारूद, शोरा, गंधक और चारकोल का इस्तेमाल होता था। इन सब को मिलाकर ही पटाखे तैयार किए जाते थे। इस तरह की चीज़ों का उल्लेख उस दौर की कुछ पुस्तकों में मिलता है। चीन में 2री शताब्दी के दौरान हान राजवंश का शासन था। वेई बोयांग की लिखी पुस्तक बुक ऑफ द किशिंग ऑफ द थ्रीज उस समय का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। आतिशबाजी और उसके बनाने के तरीके का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। हालांकि शोरा और गंधक का उल्लेख कुछ चीनी ग्रंथों में 1ली शताब्दी से पहले भी हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 2री सदी में चीन में लोग बांस के टुकड़ों को आग में डाल देते थे। जब बांस के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती थी तो वो तेज आवाज के साथ फट जाता था। काफ़ी समय बाद चीन के रसायनविदों ने गलती से बारूद यानी गन पाउडर की खोज की। जब इस बारूद को बांस या कागज़ की नलियों में भरा गया तो पहली बार इसमें धमाके के साथ रंगीन रोशनी दिखाई दी। यहीं से दुनिया में आतिशबाजी की शुरुआत मानी जाती है। खैर, चीन से यह गन पाउडर और इसके इस्तेमाल की तकनीक और जानकारी भारत और यूरोप समेत दूसरे देशों में पहुंचाने का जरिया बने तमाम व्यापारी और उस दौर के तमाम चीनी यात्री। धीरे धीरे ये गन पाउडर कुछ खास मौक़ों और त्योहारों पर इस्तेमाल होने लगा। समय के साथ इसमें नई तकनीकें जुड़ती गईं। पटाखे और ज़्यादा रंगीन होने लगे। काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच सकने वाले और तेज़ आवाज़ वाले पटाखे बनते चले गए। अब तो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिहाज से सुरक्षित और ग्रीन पटाखों का विकास भी किया जा रहा है ताकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाए। हालांकि लोगों का जोर ग्रीन पटाखों पर कम और परंपरागत पटाखों पर ज़्यादा रहता है। पटाखों में कुछ खास रंग भी दिखते हैं। जब उन्हें दगाया जाता है तो आसमान में कई तरह के रंग निकलते दिखते हैं जो थोड़ी देर के लिए आसमान में एक खूबसूरत नज़ारा तैयार कर देते हैं। ये रंग कुछ खास रसायनों की वजह से होते हैं जो गर्म होने के बाद अलग अलग रंग की रोशनी पैदा करते हैं। शुरुआती दौर में पटाखों में कोई रंग नहीं होता था। बारूद जलने पर सिर्फ नारंगी रोशनी निकलती थी जो अंधेरे को चमका देती थी। लेकिन 19वीं सदी में यूरोप के वैज्ञानिकों ने यह खोज निकाला कि यदि धातु से बनी कुछ चीज़ों को पटाखों में मिलाया जाए तो उनमें रंगीन रोशनी पैदा की जा सकती है। फिलहाल रंगीन रोशनी पैदा करने के लिए पटाखों में बेरियम, स्ट्रोंशियम जैसे धातुओं का इस्तेमाल होता है। स्ट्रोंशियम से पटाखों में लाल रंग, बेरियम से हरा, टाइटेनियम, जर्कोनियम और मैग्नीशियम से मिलकर सफ़ेद रोशनी बनती है। नीला रंग कॉपर यानी तांबे से पैदा किया जाता है। भारत में पटाखों की शुरुआत की बात की जाए तो इसका चलन 15वीं शताब्दी में गन पाउडर आने के साथ ही शुरू हो गया। गन पाउडर भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे। शुरुआत में गन पाउडर का इस्तेमाल केवल सेना में किया जाता था, लेकिन मुगल सल्तनत के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जरिए पटाखों और आतिशबाजी की तकनीक भारत आई जो वो मध्य एशिया से लेकर आए थे। बाबर ने हथियारों में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया और उसके बाद तो त्योहारों और दूसरे समारोहों में पटाखों का इस्तेमाल आम हो गया। मध्यकालीन भारत नामक अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में इतिहासकार सतीश चंद्र ने आतिशबाजी के इस्तेमाल का एक रोचक उदाहरण दिया है, जिसमें उन्होंने बीजापुर के शासक आदिल शाह के विवाह समारोह का जिक्र किया है। उनके मुताबिक 17वीं शताब्दी में बीजापुर के शासक आदिल शाह ने अपने विवाह समारोह में
सिर्फ आतिशबाजी पर ही 80,000 रुपए खर्च किए थे। भारत में 18वीं शताब्दी तक दिवाली के मौके पर आतिशबाजी का चलन काफ़ी आम हो चुका था। 19वीं सदी तक आतिशबाजी का चलन इतना बढ़ गया कि पटाखों की मांग भी बढ़ती चली गई। इस वजह से पटाखों की फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी। भारत में पहली आतिशबाजी फैक्ट्री 19वीं सदी में कोलकाता में स्थापित की गई थी, लेकिन बाद में उसे तमिलनाडु के शिवकाशी में स्थानांतरित कर दिया गया। मौजूदा समय में दुनिया में आतिशबाजी का सबसे बड़ा खरीदार वॉल्ट डिज्नी कंपनी को माना जाता है। बताया जाता है कि डिज्नी हर साल करीब $5 करोड़ पटाखों पर खर्च करता है ताकि दुनिया भर में उसके थीम पार्कों में हर रात होने वाले आतिशबाजी के शो जारी रखे जा सकें। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक अब तक का सबसे बड़ा आतिशबाजी प्रदर्शन 2016 के नए साल के स्वागत के दौरान फिलीपींस के चर्च ऑफ क्राइस्ट में हुआ था। इस शो में करीब 1 घंटे में 8 लाख से ज्यादा पटाखे छोड़े गए थे। दिलचस्प बात यह है कि पूरे प्रदर्शन के दौरान लगातार बारिश होती रही, लेकिन आतिशबाजी रुकी नहीं।